नमस्कारम। आज दो यंग प्लेयर्स के बीच में हमें मुकाबला देखने वाले हैं और जो शानदार गेम हुआ उसको ज़रूर आपको चेक करना चाहिए बिकॉज ओलंपियाड में 9 में 8.5 बनाने के बाद फैबियानो करुआना और मैमेडियारोव के साथ खेलने के बाद जो मुकाबला हुआ था गुकेश का, जो कि मुझे लगता है अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। बहुत छोटे हैं, 16-17 साल के हैं, लेकिन शानदार खेल रहे हैं। ओलंपियाड में इंडिया 2 नंबर टीम को लीड कर रहे हैं टॉप बोर्ड पे। और आज उनका मुकाबला था उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर नॉदरबेक के साथ, जो खुद भी एक यंग खिलाड़ी है और वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए हैं रैपिड में। सो इवन मैग्नस को हराया था उन्होंने। तो बहुत ही शानदार एक गेम होने वाला है दोनों के बीच में। क्विकली चेक करते हैं क्या हुआ था। D4 से स्टार्ट किया, वाइट से गुकेश खेल रहे हैं, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5 खेला है, नाइट C3 एंड बिशप B4। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। और बिशप B4 जो है वो क्वीन A4 को एक इनविटेशन दे रहा है चेक के लिए। सो यहाँ पे नाइट C6 खेला। रेगोजिन जो है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का ये वेरिएशन हो रहा है। और रेगोजिन जो है बहुत ही फेमस वेरिएशन है। इवन आप ओलंपियाड में भी देखोगे तो बहुत सारे गेम्स आपको देखने मिलेंगे रेगोजिन पे, राइट। सो E3 खेला यहाँ पे, कैसल एंड देन बिशप D2। हालांकि E3 के अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने BG5 भी खेला है, जिसमें आप H6 बिशप इंटू F6 ये लाइन भी खेल सकते हो। और ये बहुत पॉपुलर है, जिसमें बहुत सारे आपको मैनाडारो के और बाकी प्लेयर्स के गेम देखने मिलेंगे, राइट। लेकिन E3 के बाद हुआ ये कि यहाँ पे कैसल किया, बिशप टू D2 एंड देन A5। नॉर्दरबैक जितना हो सके क्वीन साइड में यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका एक डिफरेंट आइडिया है, हम आगे देखेंगे, राइट। सो A3 के अलावा फोर्स कर रहे हैं बिशप को, कैप्चर्स कैप्चर्स एंड देन नाइट E7। अब फ्यूचर में जो मुझे लगा कि NE7 और NG6 का एक आइडिया है, मे बी आप C6 भी खेल सकते हो, पर इस बिशप का क्या फ्यूचर होगा ये एक सोचने वाली बात है। सो गुकेश ने यहाँ पे क्वीन C2 वापस ले लिया, B6। और इसलिए मैंने आपको पूछा था कि इस बिशप का क्या होगा। तो अब बिशप A6 खेल के वो चैलेंज करते रहेंगे F1 के बिशप को। B3 खेला यहाँ पे, बिशप A6 एंड देन A4। व्हाइट अपने क्वीन साइड को बहुत ज्यादा सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बिशप को शिफ्ट कर लो, राइट। सो यहाँ पे नाइट E4 खेला, बिशप पे C3 के बिशप को अटैक किया है, बिशप B2 बचाया एंड देन नाइट C6। अब नॉर्दरबैक बहुत स्मार्टली B4 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं। सो बिशप A3 खेला, नाइट टू B4, कैप्चर्स कैप्चर्स एंड देन BD3। व्हाइट एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन जो एडवांटेज उनको यहाँ स्लाइटली बेटर पोजीशन मिलनी चाहिए थी ओपनिंग में, वैसा कुछ नहीं मिला है। फिलहाल वो नाइट पे अटैक कर रहे हैं। नाइट C3 एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन था, बिशप इंटू H7 एंड किंग H8, जिसमें ये नाइट बहुत अच्छी जगह पे रहता। एंड क्योंकि यहाँ पे किंग जो है वो सेंटर में पड़ा हुआ है, तो आप फिलहाल तो कैसल नहीं कर सकते हो बिकॉज C4 हैंगिंग है। और अगर आप वापस लेते हो तो इसमें C5 और ये सब वेरिएशंस आ रहे हैं, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था। हालांकि उन्होंने यहाँ पे नाइट F6 खेला, कैसल एंड देन C5। मुझे लगता है जिस जिस हिसाब से गुकेश ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद क्विकली आफ्टर 4-5 मूव्स इस पोजीशन के बाद उनके पास एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन आ गई थी। पॉन टेक्स पॉन एंड देन E4। व्हाइट जो है वो सेंटर में ब्रेक देने की कोशिश कर रहा है। इफ यू गो फॉर डी कट C4, बिशप इंटू C4, बिशप C4, क्वीन C4, C5 वीक रहेगा। आपके पास एक परमानेंट पास पॉन है जो प्रोटेक्टेड है, राइट। और उसके बाद आप E5 खेल के इस नाइट को भी एक किक मार सकते हो। सो आफ्टर E4 हुआ ये कि पॉन टेक्स पॉन हुआ, बिशप इंटू एंड देन रुक A7। फिलहाल इस रुक पे अटैक था तो बचा लिया उन्होंने। गुकेश ने यहाँ पे NE5 खेला। जितना हो सके वो अपने पीसेस को एक्टिव रख रहे हैं। मे बी इन दोनों रुक में से कोई एक रुक आके D5 को भी कंट्रोल कर लेगा। सो यहाँ पे क्वीन D6 खेला, रुक टू E1। ऑब्वियसली आप E5 नहीं मार सकते हो बिकॉज H7 आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे नाइट इंटू E4 मारा, क्वीन इंटू E4 एंड देन रुक D8। कोशिश कर रहे हैं कि D5 पे प्रेशर बना रहे। अभी आप बिल्कुल रुक A1 नहीं खेल सकते हो बिकॉज बूम सीधा क्वीन इंटू D1 आ जाएगा एंड देन देयर इज अ मेट। तो ऑब्वियसली आप इसको नहीं मार सकते हो यहाँ पे। सो इसलिए यहाँ पे क्वीन F3 खेला। क्वीन F3 के बाद ब्लैक ने क्वीन C7 खेला है। और यहाँ तक आते आते ये पोजीशन बहुत बढ़िया लग रही थी व्हाइट के लिए। ऑलरेडी स्लाइटली बेटर है, इवन प्लस माइनस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि व्हाइट का नाइट बहुत अच्छा लग रहा है। इस पॉन का वैल्यू एंड गेम में डेफिनेटली दिखेगा। एंड देन बिशप B7 का फिलहाल उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रुक भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, राइट। सो रुक A1 खेला, D5 को कंट्रोल करने की कोशिश की गुकेश ने, रुक A8 एंड देन टेक्स टेक्स।
यहाँ पर बहुत सारे मूव्स थे, लेकिन एक सिंपल मूव लग रहा है, रुक D1, बिकॉज आप इसमें जो सिंपल टैक्टिक है रुक इंटू D1 एंड क्वीन इंटू E5, इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते बिकॉज नीचे मात हो रही है, राइट। तो इस तरह के बैकरैंक के इश्यूज हमेशा थे दोनों के ही पोजीशन में, क्योंकि व्हाइट ने भी अपना H3 या H4 कुछ खेला नहीं है। सो रुक D1 को यहाँ पे सिंपली रुक C8 खेला, और जैसे ही रुक C8 खेला यहाँ पर सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक विनिंग मूव है। अगर आप चाहो तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, जो एक्चुअली गुकेश ने मिस कर दी थी। यहाँ पे क्लियर कट विनिंग पोजीशन थी एक, जो मैंने भी गेम के बाद देखा, क्योंकि मैं जब वापस से रिविजिट किया था गेम को तो मुझे लगा यार इतना इतना ज्यादा प्लस क्यों दिखा रहा है इंजन, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट आप बाहर देखो कि पूरा झुक गया व्हाइट के साइड में, राइट। सो यहाँ पे गेम में उन्होंने क्वीन G3 खेला। हालांकि यहाँ पे अगर क्वीन H5 खेलते तो एक ये बहुत ही शानदार मूव हो सकती थी। आप बिल्कुल ये नहीं खेल सकते बिकॉज इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप रुक D8 मार मार के क्वीन F7 मार रहे हो, यहाँ पे क्वीन इंटू D8 एंड क्वीन F7, या फिर आपके पास सिंपल तरीका है एक कि आप डायरेक्टली क्वीन F7 मारो, देन इफ यू कैप्चर्स तो आपके पास रुक D8 है, एंड देन आपको F8 लाना ही पड़ेगा बीच में, रुक D8, और अगर आप F8 लाते हो देन आई विल कैप्चर इट, और उसके बाद आप सभी पॉन्स मार दो, चेक में ये भी मार दो, नाइट D3 आके ये भी मार दो, इट्स लॉस्ट, राइट। सो बेसिकली ये पोजीशंस नहीं चलने वाले थे, राइट। सो आफ्टर रुक D8 ये नहीं चलने वाला है। अगर आप G6 खेलते हो यहाँ पर, ये भी एक मौका हो सकता था, बट आफ्टर क्वीन G5 अब फोर्सफुली ये आ रहा है इधर, एंड देन क्वीन F6 के बाद ये लॉस्ट है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी मुकाबला नहीं था, मतलब यहाँ पे वो डायरेक्ट रिजाइन ही करना पड़ता था उनको, राइट, थोड़ी देर बाद। क्योंकि इवन अगर आप यहाँ पे अभी अभी तो रुक D8 नहीं आ रहा है, लेट्स से आप रुक F8 खेलते हो, मे बी रुक टू D7 एंड देन क्वीन C8, क्वीन F6, क्वीन E8, यहाँ तक की भी पोजीशन एक हम सोच सकते हैं कि आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद नाइट G4 आके मेट हो रही है, पहली बात तो। दूसरा, इवन अगर मैंने स्लोली खेलना चालू किया ना H4 H5, लेट्स से बिशप C8 आप खेलते हो, H5 टेक्स H6, तो यहाँ मेट हो रही। बहुत ही मतलब ये सिंपल विनिंग था, और मतलब गेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपली आप उसको फिनिश कर सकते थे ऑन द स्पॉट, लेकिन और कुछ मंजूर था किस्मत को इस गेम के बारे में। और क्वीन G3 खेला उन्होंने, गुकेश ने H5 क्विकली खेल दिया, H3 एंड देन रुक D8, कैप्चर्स कैप्चर्स एंड देन नाइट D3। अब गुकेश को एक ही लग रहा था कि चलो मैं C5 को ही टारगेट करता हूँ, मे बी आफ्टर क्वीन E3 दिस गेम इज ओवर, राइट, क्योंकि ये मर रहा है। सो H4 खेला, क्वीन टू E3, बिशप B7 एंड देन F3। अब किसी भी टाइप का कोई चांस नहीं देना चाहते हैं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली मारते इसको तो यहाँ पे चेक आ रही थी, एंड देन इफ यू प्ले दिस तो यहाँ पे क्वीन D6 चेक आ रहा है, एंड देन अगर आप फिर से G3 खेलते हो सो देयर इज अ प्रॉब्लम, आप इसको मार मार के किंग को थोड़ा सा खराब कर रहे हो, राइट। सो F3 खेला यहाँ पे, क्वीन D6, किंग टू F1, एंड स्लोली वो बिल्डअप कर रहे हैं इस पॉन के पीछे जो प्रेशर है, और उनको पता है इसको कोई बचाने वाला नहीं है, राइट। ऑल्सो यू हैव ए पॉन। सो यहाँ पे E5 खेला, नाइट इंटू C5, बिशप टू C8 एंड किंग E1। यहाँ पे मुझे लग रहा था गुकेश आराम से जीत लेंगे पोजीशन को, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस बनते गए। नॉर्दरबैक ने बिल्कुल रिजाइन नहीं किया, और उन्होंने अपने चांसेस बनाए रखे धीरे 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 धीरे, राइट। सो आफ्टर बिशप F5 A5 खेला उन्होंने, एंड देन आफ्टर क्वीन C7 A6, बिशप टू C8। जितना हो सके अगर ये पॉन मर जाती है तो चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, राइट। सो नाइट D3 खेला यहाँ पे, बिशप इंटू A6, क्वीन E5 एंड देन क्वीन B6। ऑब्वियसली आप क्वीन एक्सचेंज नहीं करोगे बिकॉज यहाँ पे क्वीन का रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ जो एंड गेम है वो लॉस्ट है नाइट वर्सेस बिशप। सो यहाँ पे नाइट C5 खेला, क्वीन टू A4, अपने चांसेस क्रिएट कर रहे हैं वो A2 से आके इन दोनों पॉन्स पे अटैक रखेंगे। किंग टू D1, क्वीन D8 चेक, किंग C2, बिशप टू C8, एंड देन अब होता यह है कि इन पोजीशंस में आप नाइट के अगेंस्ट अगर खेल रहे हो बिशप को, तो इस तरह से आप उसको रोक सकते हो। हालांकि अभी भी व्हाइट कंप्लीटली डोमिनेटिंग लग रहा है। नाइट E4 खेला यहाँ पे, मुझे लग रहा था नाइट D3 आके और सिंपली आप B4 को भी कैप्चर कर लो और स्लोली फिर आप जीत सकते हो। हालांकि उन्होंने नाइट E4 खेला, बिशप B6, किंग B2, क्वीन 8,
फिर से A3 चेक के लिए आ रहे हैं, नाइट C5 चेक। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि नाइट और क्वीन अच्छे से बचा रहे हैं, तो परपैचुअल नहीं आ रहा है फिलहाल अभी तक। देन ही प्लेड G6, किंग टू C2 चेक, क्वीन B2 ओनली मूव, एंड देन बिशप F5 चेक। वापस नाइट E4 खेल दिया यहाँ पे, एंड देन क्वीन A7। फिर से अंदर आ रहे हैं इधर G1 पे, ताकि G2 को अटैक कर पाए। किंग D3, क्वीन हियर, क्वीन टू C2, F2 भी आ सकते थे, बट फिर ये चेक आता तो पहले ही उसको रोक लिया। क्वीन C5, ऑब्वियसली आप यहाँ पे पिन है तो आप इसको मार नहीं सकते हो C5 को। क्वीन D2, वापस से क्वीन G1 खेला, किंग C2, क्वीन A1। ब्लैक कंटिन्यूअसली प्रेशर देता रहा, और नौदिर बेग को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था कि इसमें टाइम मुझे बचा के रखना है, तो धीरे धीरे गुकेश टाइम प्रेशर में आ गए। किंग D3, क्वीन G1, क्वीन E2, एंड देन क्वीन A7। अब यहाँ पे दिक्कत ये है क्वीन A7 के बाद कि बार बार वहाँ पे कंटिन्यूअस चेक्स आ रहे हैं, A1 से आ रहा है, कभी A फाइल से काउंटर क्रिएट कर रहे हैं, कभी G फाइल से कर रहे हैं, कभी D से कर रहे हैं, तो टाइम तो लगना ही था इसमें, राइट। तो क्वीन E3 खेला यहाँ पे, क्वीन टू A2, एंड देन किंग D4। ऑब्वियसली अगर आप चेक देते हो तो इस बार C5 जैसे मूव्स आ जाएंगे, तो क्वीन इंटू G2 मार दिया। और फाइनली गुकेश ने इसके बाद, हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना था, क्योंकि प्रज्ञनंदा ऑलरेडी जीत रहे थे, पोजीशन में विनिंग था उनका, और बाकी दो गेम हमारे ड्रॉ गए थे, तो यहाँ पे ड्रॉ चल रही थी हमको, तो अगर चुपचाप ड्रॉ कर लेते तो टीम एटलीस्ट जीत जाती, और अभी वो टॉप इस पे रहती। अभी हम आई थिंक अर्मेनिया और उज्बेकिस्तान फर्स्ट पे है, और सेकंड पे इंडिया की दो टीम है, मतलब थर्ड और फोर्थ पे। तो उस हिसाब से हमारे पॉइंट एक बढ़ जाते, क्योंकि इस गेम का इंपॉर्टेंस उनके इंडिविजुअल पे नहीं, टीम पे भी होने वाला था। लेकिन जब आप पॉन अप होते हो तो इस तरह की चीजें आपको लगती है कि आप कन्वर्ट कर ही लोगे, और क्योंकि वो 8.5 बना चुके थे 9 में, तो ऑब्वियसली उनको वो भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। तो किंग D4 खेला, क्वीन इंटू G2, नाइट G5 और F6। मुझे लगा यहाँ पे शायद उन्होंने परपेचुअल देख लिया है, इसीलिए वो गए चेक चेक, एंड देन किंग H6, नाइट F7 चेक दिया। ऑब्वियसली आप नीचे नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे ये खेला, और और यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर किंग C5, एंड देन आप B4 को मार सकते हो, राइट, क्योंकि क्वीन F2 चेक के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हालांकि यहाँ पे एक तरीका था, क्वीन E3 खेलो चेक, एंड देन मे बी G5 इज फोर्स्ड, एंड देन क्वीन टू E8, जिसमें अभी डिस्कवर्ड चेक आ रहा है, तो एटलीस्ट इसमें परपेचुअल मिल जाता था, मतलब ब्लैक को ही परपेचुअल करना पड़ता है यहाँ पे चेक के बाद। सो हुआ ये कि उन्होंने चेक के बाद किंग H5 खेला, किंग C5, क्वीन टू F3, क्वीन F6, और फाइनली यहाँ पे G5 पे मेट लगी है, चेक दिया, किंग टू B4, बिशप टू H3, NE5। अब NE5 इसलिए रखा था कि सेंट्रलाइज नाइट रहेगा, और कभी भी आप इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल G6 पे भी अटैक है, क्वीन टू D2 चेक, किंग B5, एंड देन बिशप D7 चेक। ऑब्वियसली अगर आप मारते हो तो क्वीन एंडिंग आ जाएंगी, जिसमें H पॉन जो है वो थोड़ा सा, पर मुझे अभी भी लग रहा था ये पोजीशन आराम से ड्रॉ होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपके पास भी क्वीन है और आपका C पॉन जो है वो इजीली आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन हालांकि उन्होंने किंग C5 खेला, क्वीन टू E3 चेक, किंग B4, एंड देन बिशप F5 बैक। अब यहाँ पे जो है G6 को बचाना जरूरी था, क्वीन H8 चेक, क्वीन टू H6, क्वीन D8, और यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आ गया, जो जब हम देख रहे थे तो मतलब आप सोचो कि जितने भी इंडियंस देख रहे होंगे, जितने भी इंडिया को सपोर्ट करने वाले देख रहे होंगे, उन सबके लिए एक बहुत ही दुखदायी पल आने वाला था। क्वीन G7 जैसे ही खेला, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तब, और हम डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह के कुछ मूव्स नहीं चल रहे हैं, बिकॉज आपको लगेगा कि इन दोनों पे थ्रेट है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बिकॉज देयर इज अ ट्रिक। तो और तुरंत उन्होंने क्योंकि उनका टाइम खत्म हो रहा था, और आफ्टर लाइक जब उनके पास 15-20 सेकंड ही बचे थे, तो उन्होंने नाइट F3 खेला। वहां पर जो नौदिर बेक है वो खुद शॉक हो गए, उनको रियलाइज नहीं हुआ कि सच में नाइट F3 खेल चुके हैं गुकेश यहाँ पे, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत उनके फेस पे दिख ही रहा था कि यार वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। एंड देन ही प्लेड क्वीन B7। गुकेश ने जैसे ही रियलाइज किया नाइट मर रहा है, उन्होंने, मतलब उनके पास 15-20 सेकंड थे, 30 सेकंड, पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया ऐसे, और उसके बाद टाइम जो है वो खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं था टाइम के कारण हारे, जस्ट बिकॉज वो नाइट उनको मर रहा था यहाँ पे डबल अटैक में, और उनको पता था इसके बाद अब कोई चांस नहीं है, आई एम गोइंग टू लूज दिस गेम। तो इसके साथ ही उनका जो विनिंग दौर था, या जो उनका अनबीटन दौर था, वो खत्म हो गया।
और नॉदरबैक ने उनको हरा दिया, या यूं कहें कि गुकेश ने खुद मिस्टेक करके, क्योंकि नॉदरबैक सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे गेम को बचाने की एक मोमेंट पे जो कम्प्लीटली लॉस थी, पर गुकेश ने मिस कर दिया। और अगर जब होना रहता है ना बात, कोई जो मंजूर होता है किस्मत को कि ऐसा होने वाला था, तो हो ही जाता है, आप कितना भी अच्छा खेलो। क्योंकि इसके पहले तक जैसे फैबियानो को हराया उन्होंने, किसी ने नहीं सोचा था, पर गुकेश ने फैबियानो को हरा दिया, मेमेडारो से ड्रॉ कर दिया। ये गेम कम्प्लीटली विनिंग था, पर उनके हाथ से छूट गया। एनीवे आज लास्ट राउंड है, एंड आई होप कि गुकेश अपना बेस्ट देंगे आज, और टीम इंडिया को एक मेडल के लिए लेके जाएंगे, राइट। तो मिलते रहेंगे, और बाकी भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया, इवन लाइव स्ट्रीम में हमने बहुत डिटेल में एनालाइज किया था, प्लीज चेक इट, राइट। बाय।